નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં. તો મિત્રો, આજે આપણે વિડીયોમાં ધોરણ 6નું વિષય હિન્દીનું પ્રથમ પરીક્ષા માટેનું જે ઓક્ટોબરમાં મિત્રો લેવાઈ રહી છે તેના માટેનું પેપર સોલ્યુશન લઈને આવી ચૂક્યા છીએ. તારીખ હશે 9/10/2025. કેટલી તારીખ હશે? 9/10/2025. વિષય રહેશે હિન્દી. સમય રહેશે મિત્રો 3 કલાકનો સમય રહેશે. કુલ ગુણ હશે 80 ગુણનું પેપર હશે. 80 ગુણનું પૂરેપૂરું પેપર તમારા સાહિત્ય જોવાનું રહેશે મિત્રો. ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં ને બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો. તો મિત્રો, આપણે હવે સોલ્યુશન સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. તેમાં જોઈએ તો નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર એક એક વાક્યો में लिखिए. તો તમારે પહેલાં ફકરો વાંચી લેવાનો રહેશે. ફકરો વાંચીને પછી છે મિત્રો તમારે છે नीचे आपेला प्रश्नों जवाब देवाना रहेशे. तो पहला फकरो वाँची. बापू की दृष्टि में क्या करना महापाप है? तो एमां जो अहींया बापू की दृष्टि में बच्चों को भय दिखाकर या मारपीट दुर्व्यवहार करना महापाप है. बापू बच्चों के सुधार में कौन कौन सा मार्ग बताते हैं? तो बापू बच्चों के सुधार के लिए प्रेम और स्नेह से समझाने का मार्ग दिखाते हैं. तीसरा नंबर से बापू के मतानुसार बच्चे किसके अधिकारी है और क्यों? तो बापू के मतानुसार बच्चे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी है. पछी से इस गद्य खंड के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए. तो तमारे जाते मित्रों देवानुं रहेशे. पोज करीने साहित्य तमे शीर्षक आ फकरामांथी पण तमे लखी शको. पछी से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. कछुए की क्या आदत थी? कछुए की बहुत बोलने की आदत थी. बीजा नंबर से कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई? तो कौवे ने युक्ति से काम लेकर अपनी प्यास बुझाई. तीजा नंबर से नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? तो नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है. मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है. मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी. नन्ही ने बिच्छू को क्या बचाया, क्यों बचाया? तो एम जाते रखवानुं छे. पछी से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. हम सबका रक्त कैसा है? तो हम सबका रक्त एक जैसा लाल है. नंबर से आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? तो हमारे आसपास गेंदों, चमेली, गुड़हल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं. प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रकृति के 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश. नदी की क्या विशेषता है? तो नदी की यह विशेषता है कि वह अपना पानी स्वयं नहीं पीती. चिड़िया की क्या विशेषता है? चिड़िया की यह विशेषता है कि वह जरा भी आलस नहीं करती और हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है. निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए. रोशन करना तो प्रकाशित करना, उज्जवल करना, प्रतिष्ठित करना. इंसान बनना तो अर्थ नेक, भला और सद्गुणों से युक्त व्यक्ति बनना. नाम कमाना तो प्रसिद्धि होना, ख्याति प्राप्त करना. एना पोज करीने तमे जवाब जोई लो. साहित्य एना वाक्य प्रयोग पण करेला छे. मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति हर क्षेत्र में नाम कमाता है. निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए. जो आ फोटो पिक्चर आपेला छे, कागड़ो छे, पछी शियाळ छे मित्रों. तो साहित्य जोई लो. स्वप्रयत्न तमारे जवाब देवानो रहेशे. शियाळा मित्रों आपणे जोईने बोलवानी कोशिश करे छे, पण आ कागड़ो होय छे ए युक्तिथी मित्रों शुं करे छे, पूरी आपणे जोईते पगमां लई ले छे. काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए. राष्ट्रों में एक लोक, हर्ष भरे गाये जगत एक लोक, दीपक को सारी धरती महकाए. तो त्रणेय त्रण छे साहित्य जोई लो. पोज करीने वांची लो. पछी से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लखवाना है. वैद्य तो चिकित्सक, जंगल
जंगल तो वन, शिकारी तो आखे टक, टोग तो पेर, टांग टांग आवशे, टांग तो पेर, अस्पताल तो चिकित्सालय અને ચિત્ર તો દ્રશ્ય। પછી છે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લીખીએ। ભલાઈ તો બુરાઈ, સત્ય તો असत्य, सजीव तो निर्जीव, बुरा तो भला, अंधेरा तो उजाला। गिनती को शब्दों और शब्दों को गिनती में लिखिए। 74, 59, 63, 75। आ तमारे देवानो छे जवाब तो 90, 54। सूचना अनुसार कीजिए तो आनो जवाब पोस्ट करीने साहित्य वाँची लो। सूचना अनुसार तमारा जवाब देवाना रहेशे। साहित्य जोई लो। चीची तुमने यह क्या किया, चीची तुमने यह क्या किया, तमारा मूकवानुं छे मित्रों। वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो, वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो। वाह मजा आ गया, तो वाह उद्गार पछी मजा आ गया पाछो उद्गार। अरे तुम नहीं गए पाछो उद्गार, अरे पछी उद्गार पे तुम नहीं गए पछी पूर्ण विराम। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहलू से बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिरा, तो एमां जवाब आवशे पानी की धारा में, कुएं में, तालाब में कि गड्ढे में। बीजू से बिच्छू ने किसकी बात अनसुनी की कर दी, माँ की, पिता की, मित्र की कि नन्ही की, तो नन्ही की। तरबूज प्यास बुझाकर क्या पूछता है, सवाल हाल 4 के 5। પછી चौथा नंबर से कौन कभी पतला और कभी मोटा हो जाता है, तालाब, सागर, पेड़ या चांद, तो एना जवाब तमारे जाते करवाना रहेशे। પછી છે निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। तो फरीथी जो 4 चोरों का मिलकर धन चुराना, बंटवारे करने के लिए जंगल में जाना, भूख लगना, तो आपने स्टोरी साहित्य जोई लो। जैसा करोगे वैसा पाओगे, अथवा जैसी करनी वैसी भरनी। एक रात 4 चोरों ने मिलकर एक सेठ के घर में चोरी की। चोरी उन्हें बहुत सा धन मिला। चोरी में उस धन का बंटवारा करने के लिए वे जंगल में गए। चोरों को बहुत जोर से भूख लगी थी, सुबह होने ही वाली थी। उनमें से 2 चोर मिठाई खरीदने के लिए शहर में की ओर रवाना हुए। रास्ते में इन दोनों की नीयत बिगड़ गई। उन्हें सोचा कि जंगल में बैठे हुए दोनों चोरों को मारकर सारा माल हम हजम कर ले। इस इरादे से उन्हें मिठाई खरीदकर उसमें से कुछ खाए और बाकी बची हुई मिठाई में जहर मिला दिया। इधर जंगल में बैठा दोनों चोरों ने मन भी ऐसा ही बुरा विचार आया। बाकीनी कहानी तमारा साहित्य वाँची लेवी। પોઝ કરીને જોઈ લેજો। ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। તો મિત્રો વિડીયોનો એન્ડ કરીએ છીએ। જય હિન્દ, જય ભારત।